अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक मैथ इजी। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.9 क्लास की एक्सरसाइज 1.6 कंटिन्यूज करेंगे और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3 पार्ट किए थे। आज हमने 4 पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो इसका हमने यूज़ मैट्रिक्स टू सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और दूसरा क्रैमर रूल से। ठीक है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड से कुछ इस तरह है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो यानी वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं इन्हें एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे और एक्स वाई एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो एक मैट्रिक्स इनका बना लेंगे 3, 5, -2 एंड -2। इज़ दैट क्लियर? और एक्स और वाई अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, एक्स वाई और इक्वल। और इस इन नंबर्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, -6, -10। अब हम जो है इन मैट्रिसेस को नाम दे देंगे। लेट करें कि ये मैट्रिक्स ए, इसको ए कह दें। ए इक्वल दिस मैट्रिक्स 3, 5, -2, -2 एंड बी इक्वल, इस मैट्रिक्स को बी कह दें, -6, -10 और इस एक्स वाई मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स का नाम दे दें। ठीक, एक्स वाई। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है, अब क्योंकि हमने इनको वेरिएबल्स के इक्वल ऐड कर लिया तो इस इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, ये इसे हमने ए कहा था तो ये ए बन जाएगी, इसे एक्स कहा था तो ये एक्स हो जाएगा और ये बी हो जाएगी। तो इस इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि हमने वेरिएबल्स एक्स वाई यानी ये मैट्रिक्स फाइंड करना है। एक्स मैट्रिक्स हमने कैपिटल एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो चूंकि हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है इसलिए ए को उस साइड पर ले जाएंगे और यहाँ एक्स अकेले रहने देंगे तो ये ए इनवर्स हो जाएगा और बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। तो अब हमने एक्स कैपिटल एक्स फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ए इनवर्स फाइंड करना है और उस ए इनवर्स को फाइंड करके बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो कैपिटल एक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का अब पहले हम एडजॉइंट लेंगे, फिर हम ए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर इसमें हम पुट कर देंगे इनवर्स फार्मूला में। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो उसके लिए हमें पता है कि इनकी हम पोजीशंस चेंज करेंगे। तो -2, 3 पोजीशन चेंज, -2, 3 और इनके साइंस चेंज कर देंगे। ये +2 और ये -5 हो जाएगा, +2 एंड -5। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पैरेलल लाइंस और मैट्रिक्स ए की एंट्रीज लिख लेंगे, 3, -2, 5, -2, 3, -2, 5, -2 पैरेलल लाइंस। इसे इससे मल्टीप्लाई, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई -2 -5 मल्टीप्लाई -2, 3 मल्टीप्लाई -2 ज़ा -6 एंड +5 2 ज़ा 10। तो 10 - 6 इज़ 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर हमारे पास आ गया +4। ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला ये था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये था, ये चीज़ -2 +2 -5 +3 और इस पर डिवाइड क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 4। ये ए इनवर्स आ गया। तो पिछले क्वेश्चंस में, पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हमने हर एंट्री के साथ 4 को मतलब डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते थे, मगर इसमें हम एज इट इज़ ही रहने देंगे यानी इसके साथ ही बस लिख लेंगे। ठीक है, आगे हमें कैलकुलेशंस करने में आसानी होगी। तो हमने ये ए इनवर्स फाइंड कर लिया, इसे अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे।
तो x इक्वल क्या था, x इक्वल ए इनवर्स बी, ये इक्वेशन नंबर 3 थी, ठीक है। तो x ए इनवर्स की जगह हमने ये वैल्यू फाइंड की, ये पुट करेंगे 1/4 -2 +2 -5 +3, और बी मैट्रिक्स की जगह बी मैट्रिक्स, बी की जगह इसका मैट्रिक्स लिख देंगे -6 -10, ये मल्टीप्लाई करेंगे -6 -10, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -6 +2 मल्टीप्लाई -10, 2 मल्टीप्लाई -10, -5 मल्टीप्लाई -6, -5 मल्टीप्लाई -6 एंड +3 मल्टीप्लाई -10, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इनवर्स इक्वल 1/4 -2 मल्टीप्लाई -6 इज +12 प्लस माइनस 2 10s are -20, माइनस प्लस 5 6 are +30, प्लस माइनस 3 10s are 30, तो 1/4 ए इनवर्स 12 - 20 is -8 एंड 30 - 30 is 0। अब 4 को इन दोनों एंट्रीज से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -8 डिवाइडेड बाई 4 एंड 0 डिवाइडेड बाई 4, ए इनवर्स 4 1s are 4 4 2s are 8, तो ए इनवर्स हमारे पास आया, आई एम सॉरी मैं ए इनवर्स लिख रही हूँ गलती से, इसे एक्स लिखना है, ये एक्स है, एक्स के फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो ये -2 आया और ये 0 आया, 0 डिवाइडेड बाई 4 इज 0, तो हमें पता है कि x इक्वल था x और y के, इसका इक्वल लेट किया था और x का आंसर क्या आया -2 और 0, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो स्मॉल x की वैल्यू -2 है और स्मॉल y की वैल्यू 0 है, स्मॉल x इक्वल -2 एंड स्मॉल y इक्वल 0, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज solution of given system of linear equations। अब हम इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे, तो जी गाइज अब हम इसी से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो करना इसमें फर्स्ट स्टेप्स में इसमें भी कुछ यही है कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अलग कर लेंगे, वेरिएबल्स मैट्रिक्स अलग कर लेंगे और ये इसमें इसको भी एक अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे। इसे हमने मैट्रिक्स ए कह दिया, इसे हमने मैट्रिक्स बी कह दिया और इसे हमने मैट्रिक्स कैपिटल एक्स कह दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ मैट्रिक्स ए फाइंड कर लिया। अब इस मेथड में हमने दो मैट्रिसेस फाइंड करने होते हैं, एक मैट्रिक्स ए एक्स फाइंड करना होता है और एक मैट्रिक्स ए वाई फाइंड करना होता है। तो मैट्रिक्स ए एक्स जो होता है वो कुछ इस तरह फाइंड करना होता है कि जब हम ए एक्स फाइंड करेंगे तो ये होती हैं एक्स एंट्रीज और ये होती हैं वाई एंट्रीज। एक्स एंट्रीज की जगह हमने ये बी मैट्रिक्स लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ हम एक्स की 3 5 की जगह -6 और -10 लिखेंगे और ये वाई एंट्रीज एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। और अब जब हम ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये हैं वाई एंट्रीज, इनकी जगह हमने बी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखनी है और एक्स मैट्रिक्स की एंट्रीज एज इट इज़ लिखेंगे। तो एक्स मैट्रिक्स यानी एक्स एंट्रीज जो हैं वो हैं 3 और 5 और इसकी जगह हमने -6 और -10 लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने एक्स और स्मॉल वाई कैसे फाइंड करेंगे। स्मॉल एक्स इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और जो स्मॉल वाई का सोल्यूशन आएगा इस फॉर्मूले से आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए हमें ए एक्स मैट्रिक्स का और ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल -6 -10 -2 -10 -2, ठीक है। तो यहाँ हम आगे कर लेंगे, -6 को -2 से और -10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 मल्टीप्लाई -2 -10 मल्टीप्लाई -2, माइनस प्लस 6 2s are 12 और माइनस प्लस 2 10s are 20। तो यहाँ आ गया 12 - 20 is -8,
तो यहाँ हमारे पास ए एक्स का आंसर आ गया -8 आ गया। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो इसकी ए वाई की एंट्रीज लिख लेंगे 3, 5, -6, -10। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 से माइनस, और 5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट 3 - 10 आर -30 और माइनस माइनस प्लस 5 6 आर +30। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आंसर आ गया, ये कैंसिल हो जाएंगे -+30। अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है, 3, 5, -2, -2। ठीक है, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई -2 -5 मल्टीप्लाई -2, 3 मल्टीप्लाई -2 इज -6 एंड माइनस माइनस प्लस 5 2s आर 10 और 10 - 6 इज +4। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया आंसर। ठीक, तो अब हम इसी इन फॉर्मूला में हमने ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड किया इसमें पुट करेंगे और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो स्मॉल एक्स का फॉर्मूला था ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने -8 फाइंड की, -8, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने +4 फाइंड की। तो ये डिवाइड करके हमारे पास स्मॉल एक्स का आंसर आ गया -2, और वाई फॉर्मूला था हमारे पास ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास आई 0 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4, तो स्मॉल वाई इक्वल 0। तो हमने क्रैमर रूल से भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड कर लिया, इसका सोल्यूशन हमारे पास ऐसे हम वही आंसर। तो गाइज अब हम इसका पार्ट 5 सॉल्व करने लगे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो मैंने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो अलग कर लिया है और वेरिएबल मैट्रिक्स अलग लिख लिया है, और इस कॉलम को भी मैंने एक अलग मैट्रिक्स में लिख लिया है। तो अब हम लेट कर लेंगे कि ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, और ये मैट्रिक्स कैपिटल एक्स के इक्वल है, और ये मैट्रिक्स बी के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह ये इक्वेशन नंबर 1 अगर इसे नाम दूँ, तो इक्वेशन नंबर में ये वैल्यूज पुट करूँ ए एक्स और बी, तो क्या इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, इसकी जगह मैं ए लिखूंगी, इसकी जगह कैपिटल एक्स लिखूंगी, और इस मैट्रिक्स की जगह बी लिखूंगी, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो फाइंड हमने कैपिटल एक्स फाइंड करना है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के लिए कैपिटल एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करना है, तो ए उस साइड पर ले जाएंगे, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, और बी मल्टीप्लाई बी, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करनी है हमने बेसिकली। तो इसके लिए ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए है ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, इनकी पोजीशंस चेंज कर देंगे 4 और 3, और इनके साइंस चेंज कर देंगे, दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी, पैरेलल लाइंस में एंट्रीज लिखूंगी 3 -2 -6 +4। ठीक है, इसे इससे मल्टीप्लाई और इसे इससे मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ मैं स्टेप्स आगे कर रही हूँ, 3 मल्टीप्लाई 4 -6 मल्टीप्लाई -2, तो 3 4s आर 12 माइनस 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 प्लस, और 6 2s आर 12 प्लस 12, तो 12 - 12 इज 0। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आंसर आ गया 0। तो गाइज इसमें तो हमारे पास जो है ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो इसका तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इसलिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो हम लिखेंगे एज मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, so solution is not possible, is not possible। तो गाइज क्रैमर रूल से भी करेंगे, तो उसमें भी तो हमने मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है इसका, तो उसमें भी डिटर्मिनेंट इसका 0 आएगा, तो आंसर सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए क्रैमर रूल से भी नहीं हो सकता, तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है।
तो गाइज अब हम इसका पार्ट 6 नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो इसे भी हम सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें करना क्या है पहले कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से जो कोएफिशिएंट्स हैं वो अलग करके, तो मैंने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अलग लिख लिया है और वेरिएबल मैट्रिक्स अलग लिख लिया और इसको भी मैंने अलग मैट्रिक्स में लिख लिया। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैंने लेट कर लिया ए, इसे लेट कर लिया एक्स और इस मैट्रिक्स को लेट कर लिया बी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, इसकी जगह ए लिखा, इसकी जगह एक्स लिखा और इसकी जगह बी लिखा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड कैपिटल एक्स फाइंड करना है। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने कैपिटल एक्स फाइंड करना है। तो ए हम उस साइड पर ले जाएंगे, ये ए इनवर्स हो जाएगा और मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगी। ठीक है, तो फाइंड को हमने बेसिकली क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स का हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का। इनकी पोजीशन चेंज -1 +4 और इनके साइन चेंज -1 +3। ये मैंने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पैरेलल लाइंस, इसकी एंट्रीज 4 1 -3 -1। इसे मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई +1। तो 4 मल्टीप्लाई -1 इज -4 माइनस प्लस 3 1 जार 3। तो -4 + 3 इज -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो आया, तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो अब हम ए इनवर्स के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये मैट्रिक्स लिखेंगे -1 -1 3 4 -1 -1 3 4 -1 3 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आंसर -1 आया था। इस -1 को इन सब से डिवाइड करेंगे। तो -1 डिवाइडेड बाई -1 -1 डिवाइडेड बाई -1 3 डिवाइडेड बाई -1 4 डिवाइडेड बाई -1। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1 कैंसिल तो 1 आएगा, ये भी कैंसिल तो 1 आएगा। 3 डिवाइडेड बाई -1 -3 और 4 डिवाइडेड बाई -1 इज -4। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। तो ये पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 जो कि क्या थी, x इक्वल ए इनवर्स बी। ठीक है, तो x इक्वल ए इनवर्स हमने ये फाइंड किया, +1 +1 -3 -4। ठीक है, और बी हमारे पास मैट्रिक्स ये थी 9 -5 9 -5। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे +1 को इससे और फिर -3 -4 को इस मैट्रिक्स से। तो x इक्वल +1 मल्टीप्लाई +9 +1 मल्टीप्लाई -5 और -3 मल्टीप्लाई +9 +-4 मल्टीप्लाई -5। इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9 1 ज़ा 9 प्लस -5 मल्टीप्लाई 1 इज -5 -3 मल्टीप्लाई 9 इज -27 और माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20। इसे आगे लिख लेंगे। x इक्वल 9 -5 इज 4 एंड 20 -27 इज -7। ठीक है, तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स का आंसर ये आ गया। अब गाइज ये देखें, हमें पता है कि एक्स मैट्रिक्स हमने लेट किया हुआ था स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के मैट्रिक्स के, तो और एक्स इसके भी इक्वल है 4 -7। तो इसका मतलब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसलिए स्मॉल एक्स इक्वल +4 और स्मॉल वाई इक्वल -7। सो दिस इज द solution of linear system of linear equations, solution of system of linear equations। ठीक है, अब हम इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे।
तो गाइज अब हम इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टू स्टेप्स तो सेम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की तरह ही करने हैं कि इस सिस्टम में से हमने क्या नाम है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अलग और वेरिएबल मैट्रिक्स अलग लिखेंगे और इस मैट्रिक्स को अलग से लिख लेंगे। ठीक है, इसे हम ए का नाम देंगे, इसे मैट्रिक्स एक्स कहेंगे और इसे मैट्रिक्स बी कहेंगे। तो ये इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कहें, ठीक है, तो हमने दो मैट्रिक्स फाइंड करनी है, एक ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है और एक ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करना है। जो ए एक्स मैट्रिक्स होगा, ए और उसके साथ स्मॉल एक्स लिखेंगे, ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो इसकी एक्स एंट्रीज की जगह हमने बी एंट्रीज लिखनी है। 4 - 3 की जगह 9 - 5 लिखेंगे और 1 - 1 एज इट इज़। और इसी तरह जब ए वाई फाइंड करेंगे तो वाई एंट्रीज की जगह बी एंट्रीज लिख देंगे। एक्स एंट्रीज एज इट इज़ 4 - 3 और इसकी जगह हम 9 - 5 लिखेंगे। हमने अब इन दोनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 9 1 -5 -1, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। -5 × 1, तो -9 माइनस प्लस 5 1 ज़ार 5 और हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। -5 + 5 इज़ -4। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, पैरेलल लाइंस लगाएंगे और ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 4 9 -3 -5, 4 -5 से मल्टीप्लाई और -3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई डिटर्मिनेंट 4 × -5 -3 मल्टीप्लाई +9। ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल 4 - 5 ज़ार -20 -+ 3 9 ज़ार +27 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा +7। तो अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इसकी एंट्रीज लिखेंगे ए मैट्रिक्स की। 4 1 -3 -1, तो यहाँ आएगा 4 1 -3 -1, 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई +1, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई +1, तो 4 - 1 इज -4 प्लस 3 1 ज़ार 3। ए डिटर्मिनेंट इक्वल -4 + 3 इज -1 आंसर। तो अब हम जो है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जब फाइंड करेंगे तो उनका फॉर्मूला था स्मॉल एक्स इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने वैल्यू ए एक्स डिटर्मिनेंट की निकाल ली थी -4 और ए डिटर्मिनेंट का आंसर आया था -1, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +4। अब हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए वाई डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो ए वाई की का आंसर जो हमने फाइंड किया था वो +1 फाइंड किया, +1 और ए डिटर्मिनेंट का आंसर -1, तो 7 डिवाइडेड बाई -1 इज -7, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई -7। तो यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमने यही आंसर बिल्कुल क्रैमर रूल से फाइंड किया और बिल्कुल यही सोल्यूशन हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व करने से यही सोल्यूशन आया। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। ठीक, ये गिवन है 2x - 2y = 4 - 5x - 2y = -10। तो इसे बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। इसमें से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अलग कर लेंगे। 2 - 5 2 -5 n - 2 n - 2 -2 और x y को अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे। x y इक्वल इसे एक अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे 4 - 10। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1
का नाम दे देंगे, ठीक है। और लेट कर लेंगे ये मैट्रिक्स इक्वल है, लेट ए इक्वल 2 -2 -5 -2, दिस मैट्रिक्स इज गिवन द नेम x y y, और b इक्वल दिस मैट्रिक्स 4 -10, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ax इक्वल b, इक्वेशन नंबर 2। हमने x फाइंड करना है, तो इसमें a को उस साइड पर ले जाएंगे, x a इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ a था और यहाँ पर a इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई b। तो अब हमने कैपिटल X फाइंड करने के लिए a इन्वर्स फाइंड करना है। a इन्वर्स फाइंड करेंगे, a इन्वर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स में इनकी पोजीशंस चेंज कर देंगे, -2 और यहाँ +2 आएगा, और इनके साइन चेंज, दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ +5 और +2 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने मैट्रिक्स ए का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 2 -2 -5 -2, ठीक है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -2 -5 × -2, 2 × -2 -2 -5 -2, 2 × -2 इज -4, और माइनस प्लस इज 4 10s are 4 2s are 10। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं, तो -10 - 4 इज -14, ये हमने ए डिटर्मिनेंट -14 फाइंड किया। तो अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास ए इनवर्स आंसर आएगा ए इनवर्स 1/-14, और यहाँ मैट्रिक्स लिखेंगे -2 2 5 2, यहाँ हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा -2 2 5 2, ये हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, जो कि क्या थी, x इक्वल ए इनवर्स b। तो x इक्वल ए इनवर्स की जगह ये लिखेंगे -1/14, ठीक है, माइनस को हम ऊपर वाले नंबर के साथ भी लिख सकते हैं नोमिनेटर में। तो -2 +2 5 2, और यहाँ b मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये थी हमारे पास 4 -10 4 -10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1/14 -2 × 4 + 2 × -10, 5 × 4 + 2 × -10, -1/14 -2 × 4 is -8, और माइनस प्लस माइनस इज 10 2s are 20, 5 4s are 20, और प्लस माइनस 10 2s are 20। ओके, देन -1/14। अब मेरे ख्याल से इसे माइनस को नीचे ही रहने दे 14 के साथ, क्योंकि हमने उसके साथ -14 डिवाइड करना है ना। तो 1/-14, 8 -20 इज़ -28, और 20 - 20 इज़ 0। अब इन दोनों नंबर्स के साथ हम -14 डिवाइड कर देंगे, -28 डिवाइडेड बाय -14 और 0 डिवाइडेड बाय -14, ये माइनस माइनस कैंसिल, और 14 1s are 14, 14 2s are 28। तो x इक्वल हमारे पास आ गया, x इक्वल 2, और 0 डिवाइडेड बाय -14 इज़ 0। तो स्मॉल x की वैल्यू हमारे पास आ गई +2, और स्मॉल y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया। इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हमने मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अलग लिख लेंगे, ठीक है। 2 -2 -5
और -2 वेरिएबल मैट्रिक्स इसके साथ अलग लिख लेंगे, एक्स वाई और इक्वल ये वाला मैट्रिक्स अलग लिख लेंगे 4 - 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें गाइस हमने क्या करना है, इस हम लेट ए कर लेंगे, इस मैट्रिक्स को हमने लेट करना है ए। ठीक है, 2 -2 -5 और -2। चले इन मैट्रिक्स को लेट ना भी करें, खैर है। और हमने दो मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ए एक्स और ए वाई। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमने ए एक्स फाइंड करनी है, ए एक्स, इसे चले नाम दे दे बी मैट्रिक्स का, 4 - 10। तो हमने क्या करना है कि ए एक्स फाइंड करेंगे तो एक्स एंट्रीज की जगह बी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखेंगे। ठीक है, तो -4 -10 और वाई मैट्रिक्स की एंट्रीज एज इट इज़ लिखेंगे, ए वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, और एक्स एंट्रीज ऐसे लिखेंगे 2 -5 और इसकी जगह हमने ये लिखना है 4 - 10। ठीक है, तो अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए एक्स डिटर्मिनेंट 4 -2 -10 -2। ठीक है, तो ए एक्स 4 मल्टीप्लाई -2 10 मल्टीप्लाई +2, 4 मल्टीप्लाई -2 -10 मल्टीप्लाई -2। तो ये हमारे पास है 4 2 ज़ार -8 माइनस प्लस और 10 टू -2 ज़ार, सॉरी यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ए एक्स 4 -2 ज़ार -8 और माइनस प्लस 10 टू ज़ार 20। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आंसर आया -+ प्लस 20 + 8 इज़ -28। ये हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब हमने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट ये एंट्रीज लिखेंगे 2 4 -5 -10, 2 मल्टीप्लाई -10 -4 मल्टीप्लाई +4, तो 10 मल्टीप्लाई 2 - 10 इज़ -20, माइनस प्लस 5 4 ज़ार +20। तो ये हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं, ये इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा। अब हम गाइस ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो गाइस अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, एंट्रीज हमने इसकी लिख ली। तो 2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे, -5 मल्टीप्लाई -2 करेंगे। ए डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाई -2 -5 मल्टीप्लाई -2, तो 2 मल्टीप्लाई -2 इज़ -4 माइनस प्लस, तो 5 2 ज़ार 10, तो माइनस प्लस 10 + 4 इज़ -14। तो ये हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब हम स्मॉल एक्स फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की -28 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की -14। तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, 14 1 ज़ार 14 और 14 2 ज़ार 28। तो हमारे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई +2। अब हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया 0 वैल्यू थी इसकी, और ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -14। 0 - 14 आंसर 0, वाई इक्वल 0। तो अब तो गाइज हमने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम इसका
तो गाइज देखिए, अब हम इसका पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे कि बिल्कुल इसके जो पहले 2 स्टेप्स हैं बिल्कुल ऐसे ही हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अलग, वेरिएबल मैट्रिक्स अलग लिखा और ये मैट्रिक्स अलग लिखा। इसे हमने ए का नाम दे दिया, इसे एक्स कह दिया और इसे बी कह दिया, ठीक है। तो हम इसकी जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी ए एक्स इक्वल बी। इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, ठीक है। इसमें एक्स फाइंड करना है तो ए को इस साइड पे ले जाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई बी, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है। तो इसलिए हमने सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स ए का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 2 और 3 की पोजीशंस चेंज कर देंगे और इनके साइंस चेंज कर देंगे, +4 और ये -1 हो जाएगा। ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो अब हम इस वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट लाइन में लिख लेंगे। +2 3 मल्टीप्लाई +2 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट इक्वल 3 मल्टीप्लाई +2 माइनस 1 मल्टीप्लाई -4। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल 3 2 ज़ार 6 और माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल 6 + 4 इज़ 10। ये अब हमने ए डिटर्मिनेंट इसका फाइंड कर लिया। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ ए इनवर्स फॉर्मूला में पुट करेंगे। ए इनवर्स इक्वल, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए 2 4 -1 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, यहाँ हम लिख लेंगे 1/10। ये हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स इक्वल, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, तो एक्स इक्वल इनवर्स की वैल्यू 1/10 2 4 -1 3 और बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है, ये है 4। बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 4 8। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1/10 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8। तो अब हम इन्हें इस सोल्व करके मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया है। तो x इक्वल 1/10, 8 + 32 इज़ 40 और 24 - 4 इज़ +20। 10 को इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 40 डिवाइडेड बाई 10 और 20 डिवाइडेड बाई 10। x इक्वल, तो 10 1 ज़ा 10 10 4 ज़ा 20 और 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 2। तो x हमने लेट किया हुआ था, x इक्वल स्मॉल x स्मॉल y इक्वल 4 2। तो स्मॉल x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और स्मॉल y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। सो दिस इज द solution of system of linear equations by matrix inversion method। अब हम इसे इसको हम क्रैमर, तो गाइज अब हम इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लिया है। सेम वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इक्वेशंस दोबारा नहीं लिखी।
तो ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। इसमें हमने क्रैमर रूल में दो मैट्रिसेस हमने फाइंड करने होते हैं, ए एक्स और ए वाई। तो सबसे पहले हम ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो एक्स एंट्रीज की जगह हमने 4 और 8, बी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखनी है 4, 8 और ये -4 और 2 एज इट इज़ लिखेंगे। और ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, इसमें हमने एक्स एंट्रीज 3 और 1 एज इट इज़ लिखेंगे और वाई की जगह, वाई एंट्रीज की जगह 4, 8 लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम इसका ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो वैल्यूज़ हैं ए मैट्रिक्स की, ए एक्स की 4 -4 8 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 मल्टीप्लाई -4 करेंगे। ए एक्स इक्वल 4 2 ज़ार 8 माइनस प्लस 8 4 ज़ार 32। तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर आया है, ए एक्स डिटर्मिनेंट आया है 40। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट, तो ए वाई हमारे पास मैट्रिक्स ये है 3 4 1 8। तो 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट 3 8 ज़ार 24 -4 1 ज़ार 4। तो ए वाई 24 -4 इज़ 20। ये हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स था हमारे पास, हमने अब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था 3 -4 1 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट 3 -4 1 2 -4 1 2, ठीक है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 3 × 2 -1 × -4। ए डिटर्मिनेंट इक्वल 3 2 ज़ार 6 माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आई। अब हमने क्या करना है, स्मॉल एक्स फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला है ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आंसर आया 40 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आंसर आया 10। 10 1 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 40। तो स्मॉल एक्स हमारे पास आंसर आ गया 4। अब हम फाइंड करेंगे स्मॉल वाई। इसका फॉर्मूला ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया 20 और ए डिटर्मिनेंट का आंसर 10 आया है। तो 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20। तो हमारे पास यहाँ आंसर आया है y इक्वल +2। तो जी गाइस, अब हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई यानी सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्रैमर रूल से भी फाइंड कर लिया। तो गाइस, हमने यहाँ पर आज तक के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।